जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और अपने एग्ज़ाम दे रहे होंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। कोटा यूनिवर्सिटी का ज़ूलॉजी का आज पेपर हुआ। मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा था कि एमएस साइंस एक्सपर्ट ने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे ही और बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी, तो वो एग्ज़ाम में आए ही। और अभी भी किसी भाई को विश्वास नहीं है, किसी स्टूडेंट को विश्वास नहीं है, तो आप ज़ूलॉजी का पेपर उठाकर देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का आज पेपर लगा है जो, और अपनी जो क्लास हमने डाली थी, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए थे, वो देख लीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी साफ स्पष्ट हो जाएगा। फिर इसी एग्ज़ाम के क्रम में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लेकर आए हैं कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की। एक बात और बताऊं, इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है, लेकिन वो भी लगभग लगभग सेम सा ही है, लेकिन फिर भी हमने अलग से आपके लिए क्लास अपलोड या प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, एक बात तो ये, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने क्लास बनाई है वो इकोलॉजी एंड इथोलॉजी, मतलब यूनिवर्सिटी ने, कोटा यूनिवर्सिटी ने 3 सिलेक्टिव पेपर दिए हैं, ए बी सी। विद्यार्थी कोई भी एक पेपर का सिलेक्ट कर सकता है, तो हमने एक पेपर को आधार मानते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। उस पेपर का नाम है इकोलॉजी एंड इथोलॉजी। तो इकोलॉजी में से पेपर जो ए है, इकोलॉजी एंड इथोलॉजी, पारिस्थितिकी एवं व्यवहारिकी, उस पेपर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल जो एग्जाम लगने वाला है उसमें मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको काफी मदद मिलेगी और यहां से पेपर जरूर आएगा। ठीक है ना? तो वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। आ जाइए अपने क्वेश्चंस की ओर। ओके, बहुत ही कम क्वेश्चन, एनिमल इकोलॉजी एंड इथोलॉजी। ठीक है ना? यहां से हम पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आपको बताना है, यूनिट फर्स्ट में निम्न पर टिप्पणी लिखो। पर टिप्पणी लिखनी है। अब देखो टिप्पणी में क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखो। टिप्पणी की सीमांत कारकों की अवधारणा, सीमांत जो कारक हैं, लिमिटिंग जो फैक्टर हैं, उनकी अवधारणा के बारे में बताना है। लिविंग का न्यूनतम नियम लिविंग का जो न्यूनतम नियम है उसको बताना है। सेल्फोर्ड की सहनशीलता नियम, ये यूनिट फर्स्ट में से। और अंतर्विशिष्ट और अंतराविशिष्ट, अंतःविशिष्ट सॉरी अंतःविशिष्ट और अंतराविशिष्ट जो संबंध है उनको बताने हैं। यूनिट फर्स्ट में से केवल और केवल हमने 1 2 3 और 4 टॉपिक लिए हैं। यहां से उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, और एक ही तो करना है आपको तो एक आना चाहिए। ठीक है ना? तो पहली यूनिट में से ये हो गया कंप्लीट। यूनिट सेकंड की बात करें तो सेकंड में जनसंख्या जनसांख्यिकी है बेटा, ये जनसांख्यिकी। ओके, कोई बात नहीं, टाइपिंग में जनसांख्यिकी है ना, बायो स्टैटिक्स बोलते हैं। जनसांख्यिकी एवं समुदाय पारिस्थितिकी क्या है? सामुदायिक पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी क्या है? ओके, जनसांख्यिकी एवं समुदाय पारिस्थितिकी क्या है? पहला क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? फूड वेब एंड फूड चेन। ओके, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? एवं निकेत, पारिस्थितिकी पिरामिड, संख्या के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड और जैव भार के पिरामिड। आपको पढ़ के जाने बेटा पूरा कंप्लीट। एवं निकेत को समझाइए। ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह एवं सामुदायिक पारिस्थितिकी को समझाइए। ये ऊपर भी आ गया, कोई बात नहीं। सामुदायिक पारिस्थितिकी को समझाइए। यूनिट 2 में से हमने केवल 4 क्वेश्चन लिए। ओके, यूनिट 3 में निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क्षेत्रीयकरण, क्षेत्रीयकरण क्या है इसको समझाना। वेला संगम आवास, दो स्थान जहां पर, दो क्षेत्र जहां पर आपस में आकर मिलते हैं, वो स्थान वेला संगम कहलाता है। वेला संगम को पूरा का पूरा बताना है। पारिस्थितिकी बायोम, बायोलॉजिकल जो बायोम होते हैं, जीवोम होते हैं, उनके बारे में बताना है। जैवमंडल के बारे में बताना, जीवमंडल जैवमंडल एक ही बात है। और समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री पारिस्थितिकी के बारे में आपको बताना है। ओके, तो यूनिट 2 और यूनिट 3 अपनी कंप्लीट हो गई है। यूनिट 4 में क्या है? यूनिट 4 और 5 भी आ गई। यूनिट 4 नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय जिनको हम पुनः प्रकट कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय, जिनको हम एक बार काम में यूज में लेने के बाद में, काम में लेने के बाद में वो प्रकट नहीं होते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो दोनों प्रकार के जो संसाधन हैं उनमें आपको अंतर बताना है, उनकी पूरी आपको डिटेल बतानी। ओके,
नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन बताने। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण। अब पर्यावरण प्रदूषण में तो जल प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण भी है, मृदा भी प्रदूषण है और वायु प्रदूषण है। लेकिन आपको जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में आपको इसकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण को समझाइए, ठीक है ना। अब आपका हो गया कि सर आपने तो बताया नहीं, बता दिया ना, पर्यावरण प्रदूषण को जल प्रदूषण, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में आपको पढ़कर जाना है। ओके, जैव संचय, जैव संचय, जैव आवर्धन और जैव निम्नीकरणीय, यहां से क्वेश्चन आएगा 101%। यहां से क्वेश्चन आएगा। जैव संचय पूछ सकता है, जैव आवर्धन पूछ सकता है और जैव निम्नीकरणीय पूछ सकता है। ओके, ये हो गया, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन और है, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ये टाइपिंग में रह गया। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, ये और देना बेटा। ओके, यूनिट 5 में से क्या है, व्यवहार की विधियां, व्यवहार की विधियों को समझाइए। ओके, उसके बाद में मधुमक्खी का सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवहार। मधुमक्खी, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संगठन बंदरों के संदर्भ में भी है, मधुमक्खी के संदर्भ में भी है और दीमक। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दीमक का सामाजिक व्यवहार बताइए, दीमक का सामाजिक संगठन बताइए, मधुमक्खी का सामाजिक संगठन बताइए और बंदरों का सामाजिक संगठन। तो इनका सामाजिक संगठन और व्यवहार बताना, ठीक है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ियां क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया है। क्योंकि ये जो यूनिट है ना, इथोलॉजी व्यवहारिक की जो यूनिट है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी 3rd सेमेस्टर में है। ये इंपॉर्टेंट, सहज व्यवहार के बारे में बताना है, सर्केडियन व सर्केनल लय क्या होता है इसके बारे में बताना है, संचार के माध्यम जिसमें वोकल मतलब बोलकर, स्पर्श के द्वारा संचार कर सकते हैं, एवं ध्वनिक, ध्वनिक तो ध्वनिक हो गया, वोकल हो गया, स्पर्श हो गया, ये संचार की जो विधियां हैं ये आपको बतानी, ठीक है ना। ये नहीं, और एक वो क्या, चीटियों में संप्रेषण, चीटियों में संप्रेषण या रासायनिक संप्रेषण, कुछ भी बोल दो, संप्रेषण, केमिकल कम्युनिकेशन, ये आपको पढ़कर जाना है। ये एमएस साइंस एक्सपर्ट की तरफ से काफी गहन अध्ययन करने के बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि अभी जो पेपर लगा, कहां गया वो टाइम टेबल, 1 मिनट, क्योंकि अभी जो पेपर लगा बोटनी का, उसमें भी काफी क्वेश्चन आए। फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का आज पेपर लगा, उसमें से भी, बोटनी का 3rd सेमेस्टर का भी और जूलॉजी का 3rd सेमेस्टर का पेपर भी काफी क्वेश्चन मदद मिली है। और केमिस्ट्री का 18 तारीख को पेपर है। एक बात और, केमिस्ट्री का 18 तारीख को पेपर है 3rd सेमेस्टर का, उसका तो मैंने बता ही दिया। हाँ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 24 तारीख को है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। कोई बात, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इसलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जैसे मेरे को समय मिलता है मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता हूँ। आपका यूं ही प्यार, यूं ही सपोर्ट मिलता रहना चाहिए और बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर, मेरे पे, चैनल पर, सभी पर, प्रदेशवासियों पर यूं ही बना रहे, तो हम उन्नति करते रहेंगे। आप भी अपनी पढ़ाई में बढ़िया अंक लाते रहोगे। इस क्लास को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।